Like a Hellcat. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनिष और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। हम जानेंगे कि डीएनएस होता क्या है, फिर हम बात करेंगे डीएनएस स्पूफिंग अटैक के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं डीएनएस होता क्या है। सो डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम क्या होता है? अगर मैं चलता हूँ अपने वेब ब्राउजर में और मैं यहाँ पर लिखता हूँ google.com, तो ये मेरा एक तरह का डोमेन नेम है। google.com मेरा डोमेन नेम होगा। अगर मैं जाता हूँ facebook.com में, तो ये भी मेरा एक डोमेन नेम है। तो क्या होता है, आप अपने डोमेन नेम को यूज करते हो कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको गूगल पर जाना है तो आप लिखते हैं google.com। अगर आपको फेसबुक पर जाना है तो facebook.com लिखोगे। वैसे याहू हो गया, बिंग हो गया, आपको जिस वेबसाइट पर विजिट करना है तो आप उसका डोमेन नेम लिखते हो, उसका नेम लिखते हो। तो ये होता है हमारा डोमेन नेम। अब डीएनएस की जरूरत क्यों पड़ती है? डीएनएस सिस्टम होता क्या है? तो यहाँ पर लिखी हुई है ह्यूमन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू डोमेन नेम्स लाइक nytimes.com और espn.com। जैसे मैंने बताया google.com हो गया, facebook.com हो गया, ये सब आपके डोमेन नेम्स है। पर एक सिस्टम को, एक कंप्यूटर्स को अगर मेरे को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, अगर मेरे को फेसबुक के, गूगल के सर्वर पे विजिट करना है, तो मेरे को उसका आईपी एड्रेस चाहिए होता है। आपके सिस्टम, आपके डिवाइसेस बस आईपी एड्रेस समझते हैं, वो डोमेन नेम नहीं समझते हैं। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई होता है। बेसिकली अगर आपको गूगल पे जाना है तो गूगल का अपना आईपी एड्रेस होगा जो बस गूगल के लिए होगा। वैसे ही फेसबुक का भी अपना आईपी एड्रेस होगा। तो अगर मेरे को फेसबुक पे विजिट करना है तो मेरे को उसका आईपी एड्रेस रिक्वायरमेंट होगा अपने सिस्टम के तौर पे। अगर मैं सिस्टम को चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम गूगल पे विजिट करे, फेसबुक पे विजिट करे, तो मेरे सिस्टम को उसका आईपी एड्रेस चाहिए होगा। पर हम अब आईपी एड्रेस तो याद रख नहीं सकते। तो अगर मैं चलता हूँ अपने सीएमडी में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिंग google.com, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है रिप्लाई फ्रॉम दिस। तो ये मेरे गूगल का आईपी एड्रेस है। वैसे ही फेसबुक का अलग होगा, हर किसी जिस वेबसाइट का विजिट करोगे उसका अलग होगा। अब सिस्टम तो आईपी एड्रेस समझते हैं, उनको डोमेन नेम समझ नहीं आता, उनको फेसबुक गूगल नहीं समझ आता। तो क्या होता है, तो वो कैसे विजिट करते हैं? इसलिए हम यूज करते हैं डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम आपकी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब आप हर किसी की आईपी एड्रेस याद रख नहीं सकते। ये इतनी बड़ी आईपी आप उसको याद तो रखोगे नहीं। गूगल के लिए फेसबुक की अलग होगी, आप इतना कुछ तो याद रखोगे नहीं। आपको क्या याद रहेगा? आपको इतना याद रहेगा कि google.com, facebook.com, आपको बस उसके डोमेन नेम्स याद रहेंगे, आपको सबके आईपी एड्रेस याद नहीं रहेंगे। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हमारे पास आया था डोमेन नेम सिस्टम, जो क्या करता है, जो आपकी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनएस लाइक अ फोन बुक ऑफ इंटरनेट। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। फोन बुक पे क्या होता है, आपकी डिवाइस में कॉन्टेक्ट्स होते हैं। अब आपको अगर किसी को कॉल करना है तो आपको उसका नंबर चाहिए होगा, उसका नेम नहीं चाहिए होगा। तो मोबाइल फोन्स नंबर को समझते हैं कॉल करने के लिए, पर आप हर किसी का नंबर याद नहीं रख सकते। तो उस केस में आप क्या करते हो? आप अपने कॉन्टैक्ट्स में जाते हो, न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करते हो, उस पर नेम लिखते हो, उसका नंबर लिखते हो। तो क्या करते हो आप, जब आपको किसी को कॉल करना होता है आप उसके नेम पे कॉल करते हो, पर कॉलिंग किसके थ्रू होती है? कॉलिंग तो उसके नंबर के थ्रू होती है ना। तो यही एक तरह का डीएनएस भी यही काम करता है। जो आप google.com लिखोगे उसको वो उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके आपको भेज देगा, ताकि आप उसको यूज कर सको गूगल पे विजिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम बस आईपी एड्रेस समझते हैं, उनको डोमेन नेम समझ नहीं आता। आपको यहाँ पर दिखाओ, एक बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। तो क्या आता है, तो फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ पर बैठे हुए हो और आपने सर्च किया किसी example.com पे, और मैंने बताया था सिस्टम क्या समझते हैं, सिस्टम समझते हैं आईपी एड्रेस, उनको कोई ये डोमेन नेम समझ नहीं आता। तो क्या होता है, जैसे आपने लिखा example.com, तो वो पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर पे, सीधा वो उसके वेब सर्वर पे नहीं जाएगी, सीधा वाले वो जाएगी डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर चेक करेगा कि इस डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग उसका कौन सा आईपी एड्रेस है, इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस कौन सा है, और जो उसको आईपी एड्रेस को मिलेगा वो आईपी एड्रेस आपको भेज देगा, बोलेगा कि ये इसका आईपी एड्रेस है। फिर आपका सिस्टम उस आईपी एड्रेस का यूज करके उस वेबसाइट पे विजिट करेगा। तो इसीलिए यूज होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ताकि वो हमारी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दे और फिर हम उसका यूज करके उस वेबसाइट पे, उस सर्वर पे हम विजिट कर सकें। क्यों? क्योंकि सिस्टम बस समझते हैं आईपी एड्रेस, उनको डोमेन नेम समझ नहीं आता। तो ये था हमारा डोमेन नेम सिस्टम। तो अब हमारी बात आती है डीएनएस स्पूफिंग अटैक के बारे में। मैंने पिछले अटैक्स थे, मैंने बताया था आपको, एआरपी स्पूफिंग अटैक के बारे में मैंने पूरा बताया, उसका थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल पूरा समझाया था। तो ये उसी का एक्सटेंशन है, एक तरह का आप कह सकते हो कि एआरपी स्पूफिंग अटैक करने के बाद आप डीएनएस स्पूफिंग अटैक भी कर सकते हो। तो डीएनएस में क्या होता था, डीएनएस आपकी जो आप डोमेन नेम लिखते हो उसके आईपी एड्रेस को उसमें कन्वर्ट करके आपको भेज देता है। तो क्या होता है एआरपी स्पूफिंग अटैक में, क्या था, एआरपी स्पूफिंग अटैक में मैं एज ए हैकर आपका गेटवे बन जाता हूँ। तो गेटवे में क्या होता है, जो भी आप गूगल सर्च करते हो तो वो पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है गेटवे के थ्रू। तो गेटवे उस तरह का आपका राउटर होता है बेसिकली, पर उस केस में मैं बन जाता हूँ।
तो जो भी आप सर्च करोगे वो मेरे थ्रू होके जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मेरा वीडियो देख लेना एआरपी स्पूफिंग अटैक की। तो डीएनएस स्पूफिंग अटैक में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपने लिखा google.com, तो पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके डीएनएस सर्वर पे, फिर वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा वो आपको भेज देगा। पर इन केस सोचो आप कि आपका डीएनएस सर्वर मैं ही बन गया तो क्या होगा। अगर आपका डीएनएस सर्वर मैं हूं, एक हैकर आपका डीएनएस सर्वर है, तो क्या होगा। तो आप कुछ भी सर्च करोगे, आपने google.com लिखा, facebook.com लिखा, कुछ भी सर्च किया, आईपी एड्रेस तो मैं ही दूंगा ना। आपको मैं कुछ और आईपी एड्रेस दे दूं, आपको क्या पता लगेगा। आपको मैं कोई भी आईपी एड्रेस दे सकता हूँ, फिशिंग पेज का हो, कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। तो क्या होगा एट द एंड। आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक फिशिंग अटैक के बारे में बताया था, फेसबुक के फिशिंग अटैक के बारे में, कि हम एक डुप्लीकेट पेज बनाते हैं, हम एक फिशिंग पेज बनाते हैं फेसबुक के कॉरस्पॉन्डिंग, डिट्टो फेसबुक जैसा पेज होता है, पर वो एक मैलिशियस पेज होता है। आपने सर्च किया facebook.com, तो क्या करूंगा मैं, आपको मैं आईपी एड्रेस भेज दूंगा एक फिशिंग पेज का। आपके पास वो फिशिंग पेज आ गया, डिट्टो वो दिखेगा फेसबुक जैसा, पर जैसे ही आप वहां पर अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे, यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास आ जाएंगे। तो एक तरह का बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर डीएनएस स्पूफिंग अटैक से। बेसिकली आपका डीएनएस सर्वर एक अटैकर ही बन जाएगा, एक हैकर ही आपका डीएनएस सर्वर बन जाएगा। आपने कुछ भी सर्च किया, आपको आईपी एड्रेस तो मैं ही दूंगा, एक हैकर ही देगा आपको, मैं कुछ भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो हाँ, डीएनएस स्पूफिंग अटैक भी काफी खतरनाक हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।